सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर इसकी। और अगर फिगर की बात करें तो यू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इन आई एंड द अदर वन is here, and a right circular cylinder of radius r and length l at the origin along the, so if you see you have a x axis which is drawn like this, and then you have a cylinder which is lying along the x axis, along the पड़ा हुआ x axis, इसका रेडियस r है, इसकी लेंथ l है, राइट। तो ये इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, मतलब दिस इज द सेंटर। एंड इफ आई वर टू ड्रॉ द फिगर आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इस जगह पे जहाँ पे x इज लेस देन ज़ीरो एवरीवेयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है माइनस साइड पे है, यूँ, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन दिस साइड। तो ये मेरा ज़ीरो है, जैसे इनइक्वालिटीज़ में होता है। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज रिटन एज E इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई, और इस साइड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज रिटन एज ई एक्स आई, ठीक है। ये आपका ई एक्स आई आ गया। तो अगर हम कैलकुलेशन करें नेट आउटवर्ड फ्लक्स की, तो तीन सरफेस आते हैं इसके अंदर, राइट। एक सरफेस तो आपका ये वाला है जो बेस है, एक सरफेस आपका ये है जो आपका दूसरा सर्कल है, और एक सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है जो किसी भी सिलेंडर में होता है, राइट, विच इज़ 2 पाई आर एच, विच इज़ दिस, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो इसका सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। अब टू कैलकुलेट द फ्लक्स वी यूज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सरफेस को लेता हूँ तो मेरा ई तो वहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी माइनस ई एक्स आई, राइट। इट्स अ नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज लेफ्टवर्ड, एंड माई एरिया वेक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज हेयर is also pi r square I, but with a negative sign because it is on the left hand side. So dot pi r square and I दोनों नेगेटिव हैं, राइट। तो मेरा मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा बन गया ई एक्स पाई आर स्क्वायर, ई एक्स पाई आर स्क्वायर आई डॉट आई, Okay. ठीक है ना, बिकॉज नाउ दीज आर पैरेलल, राइट, बोथ आर पैरेलल, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे आर पैरेलल। द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट दे आर पैरेलल, दे आर नॉट एंटी पैरेलल, क्योंकि एरिया वेक्टर तो यूं निकल रहा है ना बाहर ऐसे, यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड पे है। तो दोनों का जो एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आया वो आ गया 1, एंड देयरफॉर द आंसर दैट कम्स आउट टू बी इज ई एक्स पाई आर स्क्वायर आई डॉट आई इज 1, ठीक है। Now let's talk about the situation number 2, which is on the right hand side. Again on the right hand side the area vector is going to be pi r square I, क्योंकि वो राइट साइड पे तो पॉजिटिव आई है, और ई एक्स भी प्लस आई है राइट साइड पे। तो अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे है जो कट अक्रॉस कर रहा है एरिया को, और एरिया वेक्टर भी उस एरिया के ऊपर प्लस आई है। तो ये हो गया ई एक्स आई डॉट पाई आर स्क्वायर आई। तो ये मेरा बन गया ई एक्स पाई आर स्क्वायर आई डॉट आई इज 1। तो ये भी प्लस आ गया, ये भी पैरेलल थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन द राइट हैंड साइड, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड। सो वी नो द टोटल। अच्छा, अब बचा ये वाला सरफेस तीसरा जो 2 पाई आर एच होता है। इफ यू ड्रॉ एरिया वेक्टर ऑन 2 पाई आर एच, it will be like this, perpendicular to the circle. अगर आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसके ऊपर अगर आप कोई ये बनाओगे लाइन ऊपर,
तो वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अंदर से ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है, बाकी एक ऊपर और एक नीचे, जैसे हमने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया। तो द एरिया वेक्टर ऑन अ कर्व्ड सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, both for upward electric field and downward electric field. If you keep a cylinder and draw a perpendicular on the cylinder to draw the area vector of the curved surface area, हर curved surface area के ऊपर बनाना था तो हमने इस पे भी बना लिया, इस पे भी बना लिया। जब curved surface area की बात आई इस वाले की, तो इसके अगर आप ऊपर बनाओगे परपेंडिकुलर कहीं पे भी, वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, आपकी तरफ, इधर उधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले ऑलवेज परपेंडिकुलर, which means the inside electric field, whether left or right, depending on x greater than 0, x less than 0, is always perpendicular to the area vector of the curved surface area. So the angle between them is going to be, theta is going to be 90 degrees. Now we know the dot product में E dot dA करेंगे जब हम, E तो हमारा लेफ्ट या राइट होगा depending on x greater than 0 या x less than 0, but area is going to be always perpendicular for the curved surface area part. So the flux will become 0 because of that. Okay. So the only flux you're left with now is what? You're left with a flux which is the E on E is equal to, आपका जो फ्लक्स लिख रहा हूँ, सॉरी, फ्लक्स रिजल्टेंट, इट्स अ स्केलर, द फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट, एंड इट विल बी पाई आर स्क्वायर ई एक्स प्लस, दोनों ही पॉजिटिव आ गए थे, आर स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर ई एक्स, एंड ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया 0 है, तो ये दिस इज द नेट आंसर विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नेट flux, which is in both the cases it is outward, by the way. On the right hand side also it was outward, यहाँ पे, and here also it is outward. And if the next question is what is the enclosed charge, then we know Gauss theorem that E dot ds, which is the flux, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, E dot ds, which is the flux, is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. तो फ्लक्स तो मैंने निकाल ही लिया है, 2 पाई आर स्क्वायर ई एक्स, इसको मैं इनटू एप्सिलॉन नॉट कर देता हूँ. I also get the enclosed charge by this surface, and obviously this surface has a positive charge inside it, क्योंकि positive charge में the flux is, electric field is always away, so it appears that there is a charge of positive value and the flux is going away from the charge on both the sides, and of course when it is moving here it is perpendicular to the curved surface area. Makes sense, क्योंकि away होता है उससे, तो लेफ्ट पे भी away जा रहा है, राइट पे भी away जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, which is making the electric fluxes on both the sides parallel to the area. Any doubts that come in your mind on a particular situation? The base of pi r square or the curved surface area perpendicular to the curved surface area is actually any point is perpendicular to the electric field. If you pick up a glass and you put a perpendicular on it, it will be perpendicular to any x-axis passing through the glass. Correct. Any doubts in your mind that come that you find it difficult to understand? You can feel free to ask anything that comes to your mind which is not clear in your mind. We can repeat it and I can draw a diagram again to make you understand. What aspect is not clear? 3 surfaces were taken, step number 3. Then with each surface a vector was taken, and then vectors were parallel to the areas, but in one case the area vector was perpendicular to the curved surface, making the electric flux 0. No doubt. Clear? Yes, sir. So whenever you see a question that has cylinder in it,
You should note that if you draw a line, area vector of a curved surface area of a cylinder, if you see a cylindrical surface, if you see a cylindrical surface and you have to draw a normal to the surface, on these surfaces which are pi r square, it is very evident that it is perpendicular to this, right? Correct. But if you see the curved surface, even if you have to draw perpendicular here, like it is coming out, that is also perpendicular to this curved surface area. But the electric field is here and here, and therefore this perpendicular is perpendicular to these electric fields, making theta is equal to 90, and therefore flux is equal to 0. ठीक है जी, डाउट क्लियर? Understood. Yes, sir. ठीक है जी.